सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नस्बेल स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में, जो कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि हिंदी होता है इसका सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल आपके सामने आएगा, आप उसको बनाने के लिए इस बोर्ड मास रूल को जानना ज़रूरी है। तो आपको इस बोर्ड मास रूल को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना होगा, ताकि मैं जब भी इस वीडियो पर कोई भी नया वीडियो शेयर करूं तो आप तक जरूर पहुंचे और आप उसको आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि आपके सामने सवाल रहेगा कि 7 + 9 × 4 डिवाइड 2 - 5, इस तरीके से अगर आपके सामने सवाल है, यानी कि प्लस भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है। ये सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो मैं बेसिक से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सटीक तरीके से इस नियम को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस बोर्ड मास आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। बोर्ड मास का जो रूल होता है, बोर्ड मास का जो नियम होता है, उसको सीखने के लिए इस बोर्ड मास का पहले सूत्र यानी कि इसका फार्मूलाज कुछ होता है, ठीक है। बी मतलब जो होता है यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हो जाता है, BRACKET ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट को हम हिंदी में लिख सकते हैं कोष्टक। कोष्टक। अब यहाँ पे जो कोष्टक है, कोष्टक 3 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। ये होता है छोटा कोष्ठ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है मध्य कोष्ठ यानी कि मिडिल ब्रैकेट, और ये होता है बड़ा कोष्ठ यानी कि बिग ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर ओ लिखा हुआ, ठीक। ओ को हम यहाँ लिख देंगे, ओ मीन्स होता है ऑफ। यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको सवाल में कहीं लिखा होगा ऑफ, यानी कि 2/3 या 2/3 ऑफ 3, इस तरीके से 2/2/8 ऑफ 3। तो ऑफ मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब जो हिंदी होता है का होता है, और का मतलब यहाँ पे गुना होता है। इस सवाल में जैसे 2/4 का 8 कितना होगा, इस तरीके से सवाल आपके सामने यदि लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम करना है। उसके बाद यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो डी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिवीज़न होता है, DIVISION डिवीज़न। डिवीज़न का जो हिंदी होगा वो भाग होगा, इस तरीके से भाग का चिन्ह होगा, ठीक। उसके बाद एम है, ए है और एस है। तो देखिए एम को यहाँ पे जब लिख देंगे, एम मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, जिसका हिंदी होता है गुणा, ठीक है। गुणा को यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। उसके बाद होता है ए, ए मतलब हो गया एडिशन। एडिशन मीन्स यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, ठीक है। जोड़ को इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में है सब्ट्रैक्ट, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट मीन्स हो गया घटाओ, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो बोर्ड मास का जो रूल हम समझाने वाले हैं, ये BODMAS बोर्ड मास कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, ठीक है। तो ये 6 लेटर का जो मतलब होता है यहाँ पे देखिए बताया गया है, 1 2 3 4 5 6। बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक, मध्य कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ओ मीन्स ऑफ होता है, हिंदी का होता है, का ये इस तरीके से मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। अगर सवाल में कहीं ऑफ या का लिखा रहेगा तब हम इस मल्टीप्लाई को काम करेंगे, अन्यथा इस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे डायरेक्ट जब गुना का चिन्ह रहेगा तो करेंगे यहाँ पे। फिर आता है डी, डी मतलब डिवीजन हो गया, भाग, यानी कि इस तरीके से भाग का चिन्ह रहेगा तो उसका काम करेंगे। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा, यानी कि इस तरीके से होगा। ए फॉर एडिशन, जोड़, प्लस का चिन्ह ऐसे होता है। लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव का चिन्ह ऐसे होता है। इतना तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है बोर्ड मास का रूल। उसके बाद कुछ और यहाँ पर नियम होते हैं, जो कि प्लस को यहाँ पर जब प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होता है, माइनस को गुना करेंगे माइनस में तो प्लस होता है, और प्लस को गुना करेंगे माइनस में तो माइनस होगा, और माइनस को गुना करेंगे प्लस में तो माइनस होगा। बहुत ऐसे सवाल है और बहुत ऐसे सूत्र हैं, जो फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला जो है, जो आपको जानकारी नहीं है तो फिर भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फार्मूलाज ज़रूर बताता रहूँगा। हर एक वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही सवाल दिया है, 7 + 9 × 4 डिवाइड 2 - 5। अब इसको बनाना कैसे है,
हम उसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है 7 + 9 × 4 डिवाइड 2 - 5, ये आपका सवाल हुआ। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस बोर्ड मास का नियम जानना जरूरी है, BODMAS, इस नियम को जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले बिफोर ब्रैकेट का देखेंगे ध्यान से, इसमें कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ, अगर लगा होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, ऑफ और क्या होगा ऑफ, सवाल में कहीं ऑफ लिखा है या इसका हिंदी का लिखा है, नहीं लिखा है तो इसका काम नहीं करेंगे। डी फॉर यहाँ पर डिवाइड है, भाग है, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैसे होगा, देखिए 7 के 7 हो गया, प्लस कीजिए 9 हो गया, इंटू कीजिए, इस 2 का टेबल कितना पड़ेगा 4 होगा, यानी कि 2 के पहाड़ा कै बार पड़ेगी 4 जगह, यानी कि 2 बार इस तरीके से भाग हो गया, यहाँ पे बच गया -5। उसके बाद m पर मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में गुना होता है, यहाँ पे गुना है तो इसका काम कीजिए, 7 के 7 हो गया, प्लस करेंगे 9 × 2 18 हो गया, -5। अब यहाँ पर a है, a पर ऐड होता है, जोड़ कीजिए एडिशन। तो ये देखिए 7 + 18 - 5, यानी कि 7 + 18 को जोड़ दिए, 18 7 कितना हो गया 25 हो गया, माइनस कीजिए 5 हो गया। लास्ट में एस है, एस मतलब सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फार्मूलाज में, तो लास्ट में घटाव कर दीजिए, यानी कि 25 में से जब 5 घटेगा तो क्या बचेगा 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपलीफाई के सवाल को बना सकते हैं बहुत इजीली। आपके सामने मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, आपको इस सवाल का उत्तर कमेंट में ज़रूर देना है। सवाल है कि 4 + 4 × 4 डिवाइड 4 - 4, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट में बताइए। ठीक है, और भी इस तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।